मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे सामने उपस्थित सभी नागरिकों एवं स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों, जैसे हम लोग इसी बैनर में देखते हैं रक्तदान शिविर। इसे रक्तदान शिविर के बारे में मैं कुछ आप लोगों के समक्ष उद्बोधन करने वाला हूँ। और जैसे हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं, हम लोग स्वर्गीय छत्रपाल सिंह जी का 10वीं पुण्यतिथि के आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, जो हमारे डॉक्टर महेश सिंह जी के पिताजी थे, जो प्राइमरी विद्यालय के प्राचार्य रह चुके हैं। उनको हम याद करते हैं। आइए हम लोग सीधे रक्तदान के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें। जैसे रक्तदान के बारे में अगर हम लोग इतिहास के पन्ने के पलट कर देखेंगे तो हमारे महाभारत में हम लोग ये रक्तदान के बारे में हम भगवान कृष्ण जी से हम लोग इसका ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। जैसे रणभूमि में जैसे वीर कर्ण मरण रणभूमि पड़ा रहता है, उसी वक्त उसका जीवन उनका पुण्य कार्य के कारण अंत नहीं हो रहा है। अंत नहीं होने के कारण कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप लेके आकर उसी से वो अपना पुण्य को कमाने के लिए अपने रक्त को दान के रूप में मांगते हैं, और कर्ण भी अपना रक्तदान वहाँ करते हैं। इसी प्रकार हमको महाभारत में रक्तदान का जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार हम लोग मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में देखेंगे तो जैसे हम लोग हलाल कहते हैं, ये हलाल में रक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि रक्त में जीवन है, जीवन की शक्ति है। इसी को हम इस्लाम धर्म में से बातें हैं। जैसे हम लोग ईसाई धर्म को लेंगे तो ईसाई धर्म में प्रभु यीशु स्वयं अपना रक्तदान करके, रक्त बहाकर पूरे मानव जाति के लिए अपना जीवन को अर्पित करते, रक्त के द्वारा मुक्ति दिलाते हैं। ये इस प्रकार हमारे लिए कुछ इतिहास है रक्तदान के बारे में। वास्तविक रक्तदान कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये हम लोगों के लिए इतिहास बताता है। 1921 में पर्सी लन ओलिवर नाम के एक रेड क्रॉस के व्यक्ति ने इसी रक्तदान का कार्य को उन्होंने 1921 में प्रारंभ किया, और उसी के द्वारा स्वयं सेवक लोगों के द्वारा रक्तदान का कार्य पूरा विश्व में चलते आ रहा है। और ये रक्तदान का महत्व को मैं संक्षेप में आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहला यही है, हम लोग कोई भी व्यक्ति मुसीबत में रहे, जैसे जीवन के लिए हॉस्पिटल में लड़ते रहे और जीवन को बचाने के लिए हम लोग खून के लिए प्रयास करते हैं, खून पाने के लिए। उसी टाइम पर हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति उसी टाइम पर ना उस व्यक्ति का धर्म नहीं देखता, ना उसका जात नहीं देखता, ना उसका उम्र नहीं देखता, और परंतु केवल खून पाने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि रक्तदान के द्वारा ही कोई एक व्यक्ति का जीवन बच सकता है बोलकर डॉक्टर बोलते हैं। उसी वक्त वो रक्तदान के द्वारा एक व्यक्ति का जीवन कोई भी दान करने से उसका जीवन बच जाता है। ये रक्तदान का पहला फायदा है। दूसरा है, रक्तदान के द्वारा हृदय का स्वास्थ्य सुधरता है। जो रक्तदान करता है उसके लिए अगर शरीर में अन्य कोई बीमारी रहता है, वो बीमारी सुधरने के लिए, हृदय के रोग सुधरने के लिए रक्तदान काम करता है। और रक्तदान के द्वारा हमारे शरीर में रक्त का पुनर्निर्माण होता है। जैसे हम कुआं से पानी निकालने के बाद कुआं में फिर पानी आ जाती है, उसी प्रकार हमारे
शरीर में हम रक्त दूसरों के जीवन के लिए देने के बाद रक्त का पुनर्निर्माण होता है। और रक्तदान के द्वारा कहा जाता है, डॉक्टरों के द्वारा और वैज्ञानिक लोगों के द्वारा कैंसर का खतरा दूर हुआ जाता है रक्तदान करने से। और रक्तदान करने के द्वारा हम अपने शरीर का जो खून रहता है वो खून को हम लोग क्या ग्रुप में आता है और इसी से क्या लाभ है और किसके किसका जीवन को हम बचा सकता है, ये भी जानकारी हमारे लिए रक्तदान के द्वारा मिलता है। और रक्तदान करने के द्वारा टाइम पर हमारे खून का इलाज होता है, वो फ्री में भी किया जाता है। और रक्तदान जब हम करते हैं जीवन का बचने का कार्य होता है। ये एक रक्तदान के द्वारा सरकार की योजना के अनुसार बताया जाता है 3 लोगों का जीवन एक रक्तदान के द्वारा होता है बोल के वैज्ञानिक लोग कहते हैं। और रक्तदान के द्वारा एक समूह पहचान होता है रक्तदान के द्वारा, और लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं और वो कार्य करने वालों का एक मान्यता मिल जाता है, एक सम्मान मिल जाता है। और रक्तदान के द्वारा अस्पतालों में और स्वास्थ्य केंद्रों का एक अलग पहचान बन जाता है। जैसे हम लोग आज बड़गांव या झरी में हम लोग रक्तदान का आयोजित कर रहे हैं, यहाँ का इसी का जानकारी आसपास के लोगों को मिल जाती है। और अस्पतालों को इसी रक्तदान के द्वारा अस्पतालों के जो आवश्यकता होता है रक्त मिलने का आवश्यकता, यह आवश्यकता पूरी भी हो जाता है। सो रक्तदान जीवन दान है। और इसीलिए जो लोग इसी रक्तदान का प्रोग्राम आयोजित करते हैं उनको, ये संगठन को मैं श्री साई रक्तदाता समिति को मैं बधाई देता हूँ। और यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जोरदार ये श्री साई रक्तदाता समिति को जोरदार ताले बजाकर उनको हम सम्मान दें। और इसी कार्यक्रम को उन लोग पिछले 10 वर्ष से करते आ रहे हैं, आगे भी उन लोग इसी प्रकार को कार्य को करने के लिए हम उनको दुआएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग सब इस कार्यक्रम में शामिल होकर हम रक्तदान करने के लिए और रक्तदान करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए, और जो लोग रक्तदान के बारे में जानकारी नहीं है वहाँ उनको रक्तदान के संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि रक्तदान जीवन दान है। रक्त के दान के द्वारा ना केवल हम अपने जीवन को बचाते हैं, दूसरों के जीवन को भी बचाते हैं, और दूसरों के जीवन में भी हम अपने रक्त के द्वारा प्रवेश कर हम अपने जीवन को दूसरे में भी जीने का वरदान हमें मिल जाता है। इसलिए प्यारे मंच में बैठे उपस्थितिगण और भाइयों और बहनों और श्री साई रक्तदाता समिति लोग, आप सबों से अनुरोध करता हूँ, आइए हम लोग रक्तदान करें और जीवन को बचाए। यहाँ इतना कहकर मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरे को इस रक्तदान के संबंधित कुछ उद्बोधन करने के लिए आप लोग बुलाए, इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। जय छत्तीसगढ़।